अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, आई एम डाइटिशियन दुआ वहीद। आज हम बात करेंगे बुखार यानी फीवर के बारे में। बुखार सिर्फ बीमारी नहीं होता बल्कि बॉडी का डिफेंस सिस्टम होता है। इस वीडियो में हम जानेंगे फीवर क्या है, क्यों होता है, इसकी टाइप्स कौन सी हैं, सिम्टम्स क्या हैं और डाइट और कब डॉक्टर के पास हमें जाना चाहिए। चलिए सबसे पहले देखते हैं फीवर क्या होता है। नॉर्मल बॉडी का टेम्परेचर 36 टू 37 डिग्री तक होता है। जब टेम्परेचर 38 से ऊपर हो जाए तो उसको हम कहते हैं फीवर। फीवर बॉडी का नेचुरल रिस्पॉन्स टू इन्फेक्शन है। बुखार खुद डिजीज नहीं है बल्कि सिग्नल है कि बॉडी में किसी इन्फेक्शन से फाइट कर रही है। फीवर क्यों होता है? इसके कॉमन कॉजेज में वायरल इन्फेक्शन, फ्लू, बैक्टीरियल कोई इन्फेक्शन जैसे टाइफाइड, निमोनिया, डेंगू, मलेरिया, फूड पॉइजनिंग, डिहाइड्रेशन, हीट स्ट्रोक, वैक्सीनेशन के बाद या इन्फ्लेमेशन की वजह से। जब जर्म्स बॉडी में एंटर करते हैं, ब्रेन का थर्मोस्टेट हाइपोथैलेमस टेम्परेचर बढ़ा देता है। टाइप्स ऑफ फीवर की है लो ग्रेड फीवर 37 टू 38 डिग्री, मॉडरेट 38 टू 39 डिग्री, हाई ग्रेड 40 डिग्री प्लस, इंटरमीडिएट फीवर आता जाता रहता है, कॉन्टिन्यूस फीवर, रिमिटेंट फीवर, डेंगू, टाइफाइड। डेंगू में अक्सर हाई कॉन्टिन्यूसली फीवर रहता है। सिम्टम्स क्या है फीवर के? हाई बॉडी टेम्परेचर, चिल एंड शिवरिंग, हेडेक, बॉडी पेन, वीकनेस, स्वेटिंग, लॉस ऑफ एपेटाइट, डिहाइड्रेशन। चिल्ड्रन में क्राइंग, इरिटेबिलिटी, फाइब्रल सेल सीजर बट रेयर। फीवर में क्या खाना चाहिए? वाटर, ओआरएस, कोकोनट वाटर, सूप, चिकन, वेजिटेबल, खिचड़ी, सॉफ्ट राइस, बनाना, एप्पल, योगर्ट। और किन चीज़ों को अवॉइड करना चाहिए? ऑयली फूड्स, जंक फूड्स, कोल्ड ड्रिंक्स, टी एंड कॉफ़ी, फ्राई फूड्स। बुखार में भूख कम होती है लेकिन हाइड्रेशन बहुत ज़रूरी है। गर्म पानी का इस्तेमाल कीजिए, रेस्ट कीजिए, लाइट क्लॉथिंग कीजिए, प्रॉपर स्लीप लीजिए और फ्लूइड ज़्यादा। मिथ क्या है? आइस वाटर स्पॉन्जिंग, ब्लैंकेट में रैप करना गलत है। कब डॉक्टर के पास जाना ज़रूरी है? फीवर अगर 3 दिन से ज़्यादा हो, टेम्परेचर 40 डिग्री तक हो, कंफ्यूजन हो, स्वेयर, हेडेक, वॉमिटिंग या डेंगू के साइन फील हो रही हो। इसके लिए मेडिसिन पैरासीटामोल सेफ होती है। इसके अलावा एंटीबायोटिक सिर्फ डॉक्टर की एडवाइस के अकॉर्डिंग मेडिसिन का इस्तेमाल करना चाहिए। बॉडी का प्रोटेक्टिव मैकेनिज्म होता है। हाई टेम्परेचर पर बैक्टीरिया की ग्रोथ स्लो हो जाती है, व्हाइट ब्लड सेल्स ज़्यादा एक्टिव हो जाते हैं। फीवर इम्यूनो रिस्पॉन्स को बूस्ट करता है, इसीलिए माइल्ड फीवर को फौरन दबाना हमेशा ज़रूरी नहीं होता। फीवर को मेजर करने का बेहतर तरीका है थर्मोमीटर का इस्तेमाल करना, जो कि डिजिटल थर्मोमीटर बेस्ट है। मर्करी अवॉइड करना चाहिए। इंफ्रारेड गन अप्रोक्सीमेटली मेजरमेंट साइट्स माउथ, अंडर आर्म या रेक्टल। अंडर आर्म रीडिंग में 0.5 डिग्री ऐड की जाती है। वायरल वर्सेस बैक्टीरियल फीवर। वायरल फीवर ग्रेजुअल स्टार्ट, बैक्टीरियल सडन और सीवियर। वायरल फीवर में बॉडी में पेन होती है जबकि बैक्टीरियल में लोकलाइज्ड पेन। वायरल फीवर में एंटीबायोटिक्स का इस्तेमाल नहीं करवाया जाता लेकिन बैक्टीरियल में करवाया जाता है। वायरल फीवर 3 से 5 दिन तक रहता है जबकि बैक्टीरियल लंबा अरसे तक रहता है। हर बुखार के लिए एंटीबायोटिक लेना गलत है। फीवर में न्यूट्रिशन का रोल इम्पॉर्टेंट है। प्रोटीन अमीनो को रिपेयर करने में हेल्प करती है। विटामिन सी इन्फेक्शन से फाइट करता है। जिंक रिकवरी को फास्ट करता है। फ्लूइड डिटॉक्स और हाइड्रेशन रखते हैं। बेस्ट फूड चिकन सूप, सिट्रस फ्रूट्स, डेट्स, वार्म, दाल का पानी। चिल्ड्रन में जो फीवर होता है उसका डेंजरस साइन क्या है? फीवर और स्टिफ नेक, फीवर, रैश। बेबी 3 to 3 छोटे बच्चे का बुखार कभी इग्नोर नहीं करना चाहिए, उसे फौरन डॉक्टर के पास लेकर जाना चाहिए। प्रेगनेंसी में हाई फीवर, बेबी रिस्क, पैरासीटामोल सेफ, हर्बल मेडिसिन अवॉइड। एल्डर पेशेंट्स में फीवर कम हो सकता है लेकिन इन्फेक्शन स्वेयर। कंफ्यूजन एक वार्निंग साइन है। डिहाइड्रेशन कॉमन है। कॉमन फीवर के मिथ्स क्या है? बुखार इन्फेक्शन से ही होता है, बुखार से ब्रेन फ्राई हो जाता है, पसीना आना फीवर खत्म, एंटीबायोटिक से बुखार उतर जाता है। ये सब मिथ्स हैं। फीवर में टेस्ट कौन सा करवाना चाहिए? सीबीसी, डेंगू, टाइफाइड, मलेरिया, सीआरपी। 3 दिन से ज़्यादा अगर बुखार हो तो टेस्ट ज़रूरी हो जाते हैं।
अगर किसी को 4 दिन से बुखार, बॉडी और आंखों के पीछे दर्द है तो डेंगू का शक होता है। बुखार दुश्मन नहीं, वार्निंग होती है, इसीलिए इसको समझना जरूरी है, इग्नोर करना नहीं। बुखार को इग्नोर ना कीजिए, लेकिन पैनिक भी मत हो जाइए। अगर वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए।